विद्या क्लासेस डियर स्टूडेंट। आज के इस लेक्चर में हम 8.4 एक्सरसाइज को कंटिन्यू कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 से। और इस एक्सरसाइज में हम समझ रहे हैं लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम वैल्यू निकालना विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। राइट, तो आइए फोर्थ क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। इसका फर्स्ट पार्ट देखते हैं। कुछ इस प्रकार से हमें गिवन है फाइंड द लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। अब फंक्शन हमें गिवन है और लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम वैल्यू हमें बतानी है। कंडीशन कोई नहीं गिवन है कि फर्स्ट डेरिवेटिव का यूज करना है कि सेकंड डेरिवेटिव का यूज करना है, तो जो मेथड हमें आसान लगता है। अब कंडीशन अगर नहीं गिवन है तो डियर स्टूडेंट सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का यूज करते हम चलेंगे। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं, वही आसान रहेगा हमारे लिए। तो फोर्थ का फर्स्ट पार्ट देखते हैं। तो ये हमारे पास है फंक्शन इस प्रकार से, लेट करते हुए आगे बढ़ते हैं। 2/x, उसके बाद देखें -2/x² और साथ में कुछ कंडीशन है x ग्रेटर देन 0। तो आइए समझते हैं डियर स्टूडेंट। सबसे पहले डिफरेंशिएट करेंगे। स्टेप्स अब सबको याद होनी चाहिए। स्टेप्स अगर आप फॉलो करते हो फिर इनसे तो गलतियां आपसे कहीं नहीं होगी। तो ये हमारे पास डिफरेंशिएट करेंगे तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं। ये हमारे पास बन जाएगा कुछ इस प्रकार से, और यहाँ देखें तो प्लस ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा x³। राइट, यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। उसके बाद एलसीएम ले लें, थोड़ा सा आगे समझने की कोशिश करते हैं। तो ये x³ आ जाएगा, यहाँ देखेंगे तो -2x + 4 हो जाएगा। अब लिखेंगे हम 4 लोकल मैक्सिमा और मिनिमा। उसके लिए डियर स्टूडेंट हम रखने वाले हैं f' = 0। तो यहां पर अगर देखेंगे तो -2x + 4/x³ = 0 पे, तो ये तो जाकर 0 बन जाएगा, यानी -2x = -4, देन x की वैल्यू आ गई 2। ये हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट बन के आएगा। अब हम सेकंड डेरिवेटिव का यूज कर रहे हैं, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे दोबारा से, यानी f'(x) निकालेंगे। चलिए यहां से समझने की कोशिश करते हैं। देखो यहां से अगर देखेंगे तो ये डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, तो 4 हो जाएगा पॉजिटिव और ये हो जाएगा x³। उसके बाद देखेंगे तो ये हो जाएगा -12x⁴। तो यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब जो हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट आया है, एक ही पॉइंट आया यहाँ पर, तो इस पर सेकंड डेरिवेटिव हम चेक करने वाले हैं। एट x = 2 पर हम चेक करेंगे सेकंड डेरिवेटिव, यानी x की जगह पर रख देंगे अब 2। तो यहाँ 4 हो जाएगा 8, 2 का क्यूब कर रहे हैं, -12 और x की पावर 4 है तो 2 की पावर 4 हो गया 16। कुछ करता है काटते हैं, तो काटेंगे तो ये हो जाएगा 1/2, -4 से काटेंगे तो 4 × 12 4 × 16 3/4। और अगर एलसीएम लेते हैं हम यहाँ पर, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 - 3, यानी कि -1/4, जो कि नेगेटिव बन गया है। अब इस पॉइंट पर सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव बन गया है। अगर इस पॉइंट पर हम चेक कर रहे होते हैं, उस पॉइंट पर सेकंड डेरिवेटिव अगर नेगेटिव आता है, तो डियर स्टूडेंट हम लिखेंगे ये पॉइंट कौन सा हो जाएगा। सो लिखेंगे x = 2 इज पॉइंट ऑफ लोकल, अब नेगेटिव आया तो लोकल मैक्सिमा। राइट, अब लोकल मैक्सिमम वैल्यू आसानी से बनाई जा सकती है, तो लिखेंगे यहां पर लोकल मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x = 2 पे इज। तो हम क्या करेंगे, फंक्शन में अब x की जगह पर 2 रख देंगे। तो यहां पर x की जगह पर 2 रखने वाले हैं, तो 2/2। ठीक है, आगे देखते हैं -2/x² है तो हो जाएगा 4, और आगे देखें तो ये हो जाएगा 1 - 1/2 हो जाएगा। तो ये हमारे पास 1/2 बन गया है। तो ये हमारे पास x = 2 पर फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू बन के आई 1/2। तो डियर स्टूडेंट आई होप आपको समझ में अच्छे से आया होगा। ठीक है, सेकंड पार्ट समझते हैं इसका। सेकंड पार्ट डियर स्टूडेंट आइए इसका समझते हैं। कुछ इस प्रकार से फंक्शन हमें गिवन है। ये हमारे पास है x+1 और साथ में गिवन है x+2 और इसकी पावर गिवन है 1/3। और कुछ कंडीशन भी डियर स्टूडेंट हमारे पास है कि x जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू -2 है। कंडीशन को ध्यान में रखते हुए आइए चलते हैं। सबसे पहले f'(x), यहाँ लगाएंगे प्रोडक्ट रूल। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड को डिफरेंशिएट करेंगे, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। तो इसकी पावर हो जाएगी ना -2/3, तो नीचे लेके वो पॉजिटिव हो जाएगी। राइट, उसके बाद प्लस सेकंड एज इट इज और फर्स्ट का डेरिवेटिव हो गया 1। f'(x), यहाँ देखें तो x+1 और ये हमारे पास हो जाएगा 3x+2 और इसकी पावर 2/3, और ये तो साथ में है। तो यहाँ तक डियर स्टूडेंट आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सिंपल तरीके से आप ये बनाएं। अब हम लेते हैं यहाँ एलसीएम, थोड़ा सा और इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। तो ये हमारे पास एलसीएम कुछ इस प्रकार से आ जाएगा।
तो यहाँ हो जाएगा हमारे पास x प्लस 1 प्लस, अब बेस बराबर पावर ऐड हो जाएगी और 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे साथ साथ हम, तो कुछ ये बन के आएगा हमारे पास। आगे बढ़ते हैं, एफ डैश एक्स ये हो जाएगा x प्लस 1 प्लस 3x प्लस 6 और नीचे तो ये एज इट इज है ये। तो उसके बाद अगर देखिए एफ डैश एक्स तो हमारे पास हो गया 4x प्लस 7 और नीचे ये एज इट इज है। तो ये डियर स्टूडेंट हमारे पास बन गया है एफ डैश एक्स। तो यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सिंपल तरीके से आप बना सकते हैं। आगे लिखते हैं फॉर लोकल मैक्सिमा और मिनिमा, उसके लिए डियर स्टूडेंट हम एफ डैश एक्स इक्वल टू रखते हैं 0 के। तो उसके बाद देखते हैं हम 4x प्लस 7 अपॉन 2/3 इक्वल टू 0 के। तो डिनोमिनेटर तो उधर जाके 0 बन जाएगा। तो यहाँ देखें तो 4x प्लस 7 इक्वल टू 0 और 7 उधर जाके माइनस का होगा, तो x की जो वैल्यू बन जाएगी -7/4 बन गया। ये हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट बन गया डियर स्टूडेंट। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब क्रिटिकल पॉइंट बन गया हमारे पास -7/4। तो अब हम यहाँ पे करेंगे सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे एफ डबल डैश एक्स। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे, बड़े ध्यान से आपको समझना है। देखो 3 या कांस्टेंट, इसको तो पहले बाहर निकाल लो ताकि गलती ना हो आपसे। अब हम लगाएंगे क्वोशिएंट रूल। देखो डिनोमिनेटर अब हमारे पास क्या है x प्लस 2, डिनोमिनेटर एज इट इज, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव, ठीक है जी, माइनस न्यूमरेटर एज इट इज, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव। पहले पावर का करेंगे, 3 हमने बाहर ले लिया डियर स्टूडेंट, ठीक है। तो ये हमारे पास पावर हो जाएगी x प्लस 2 और -1/3 और ये हो जाएगा 1। और डिनोमिनेटर का स्क्वायर करते हुए लिखेंगे हम यहाँ पे, तो हम लिखेंगे क्या x प्लस 2 और इसकी पावर 2/3 है और इसका लिखते हैं हम स्क्वायर। तो यहाँ तक ये स्टूडेंट आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। थोड़ा सा और सोल्व करने की कोशिश करते हैं आगे हम। आइए एफ डैश एक्स, एफ डबल डैश एक्स, तो ये हमारे पास क्या बनेगा देखें तो। अब हम लेने वाले हैं ऊपर करेंगे एलसीएम, ठीक है, और फिर आगे सोल्व करने की इसको कोशिश करेंगे। तो ये हमारे पास हो गया 4x प्लस 2 और इसकी पावर 2/3 और यहाँ अगर देखेंगे तो -2/3 और ये चाहे पॉजिटिव हो जाएगा, इसकी पावर 1/3 और साथ में ये 4x प्लस 7 तो है राइट। और नीचे डिनोमिनेटर में डियर स्टूडेंट हमारे पास क्या है x प्लस 2 और पावर पर मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो ये हो जाएगी 4/3। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद अब हम एलसीएम लेते हैं। देखो तो एफ डबल डैश एक्स हमारे पास 1/3 है और एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हमारे पास ये आ जाएगा 3x प्लस 2 इसकी पावर 1/3। ये नीचे आके मल्टीप्लाई होगा और इसके साथ जो मल्टीप्लाई होगा तो 12 और बेस बराबर है, पावर ऐड हो जाएंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 2 हो जाएगा, पावर 1 बन जाएगी -2 और ये हमारे पास हो जाएगा 4x प्लस 7 और नीचे डियर स्टूडेंट हमारे पास क्या हो जाएगी 3 आ गया नीचे एलसीएम में और इसकी पावर क्या हो जाएगी ऐड हो जाएगी, तो क्या हो जाएगी कुछ ये बन के आएगी। यानी कि ये जब नीचे एलसीएम लेंगे तो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 3 हो गया और बेस बराबर है तो पावर क्या हो गई ऐड, यानी 5/3 हो जाएगी। तो ये स्टेप लिखने में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसके बाद थोड़ा सोल्व करने की कोशिश करते हैं आगे। तो ये 1/3 और अंदर करते हैं मल्टीप्लाई, तो ये हमारे पास होगा 12x प्लस 24 माइनस 8x और ये हो जाएगा -14 और नीचे हमारे पास ये एज इट इज है। अब थोड़ा ऊपर सोल्व करते हैं और 3 का मल्टीप्लाई 1/3 का मल्टीप्लाई भी अंदर कर देते हैं, तो यहीं पे लिख देते हैं स्टेप हम। तो क्या बन के आएगा देखेंगे तो 4x और ये हो जाएगा प्लस का 10 और नीचे हम जब 1/3 से मल्टीप्लाई करते तो नीचे हो जाएगा 9 और x प्लस 2 और इसकी पावर 5/3। तो यहाँ तक डियर स्टूडेंट आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव बन गया है। अब x इक्वल टू -7/4 इस क्रिटिकल पॉइंट पर सेकंड डेरिवेटिव हम चेक करने वाले, तो लिखेंगे एट x इक्वल टू -7/4 पे सेकंड डेरिवेटिव चेक करेंगे। x की जगह पर रखेंगे -7/4, ठीक है। तो यहाँ पर x की जगह पर रखने वाले हैं -7/4, तो 4 तो हमारे पास है ही, -7/4 x की जगह रखेंगे प्लस 10। डिनोमिनेटर में अगर देखें तो 9 -7/4 प्लस 2 और इसकी पावर है 5/3। थोड़ा सोल्व करने की कोशिश करेंगे, 4 से 4 कैंसिल आउट होगा तो ये -7 ये प्लस 10 यानी ऊपर हो गया खाली 3 और नीचे हो गया 9 और यहाँ पे हम एलसीएम लेते हैं तो हमारे पास हो जाएगा 8 यानी कि हो जाएगा 1/4 केवल और इसकी पावर है 5/3। तो काटेंगे 3 से, ये हमारे पास बन के आया 1/3 और नीचे 1/4 की पावर है 5/3। तो डियर स्टूडेंट ये अपने आप में एक पॉजिटिव वैल्यू है, ये अपने आप में क्या है पॉजिटिव वैल्यू है। तो इसका मतलब इस पॉइंट पर सेकंड डेरिवेटिव क्या बन रहा है पॉजिटिव बन रहा है। तो अगर इस पॉइंट पर सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव बन के आ रहा है तो हम लिखेंगे सो
x इक्वल टू -7/4 इज पॉइंट ऑफ, पॉजिटिव आ रहा है तो क्या लिखेंगे, लोकल मिनिमा। क्या लिखेंगे, लोकल मिनिमा। अब मिनिमम वैल्यू बता सकते हैं आसानी से, ठीक है। लोकल मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इक्वल टू -7/4 इज। अब हम फंक्शन में x की जगह पर रख देंगे -7/4। तो आइए समझते हैं। यहाँ पर x की जगह पर रखेंगे -7/4 और साथ में है +1, ठीक है जी। उसके बाद यहां भी रखेंगे हम -7/4 +2 और इसकी पावर है 1/3। चलिए आगे थोड़ा सोल्व करने की कोशिश करें। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, -3/4, ठीक है जी। उसके बाद यहां पर अगर देखें तो ये 1/4 और इसकी पावर है हमारे पास 1/3। थोड़ा सोल्व करने की कोशिश करें। अगर अंदर मल्टीप्लाई करें, देखो -3 ऊपर हो जाएगा और इस 4 की पावर 1/3 है और एक 4 ये है हमारे पास। तो मल्टीप्लाई होगा तो बेस बराबर पावर ऐड हो जाएगी। तो इसका मतलब 1 + 1/3, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 4 की पावर हो जाएगी हमारे पास 4/3। तो ये डियर स्टूडेंट कहीं ना कहीं हमारे पास मिनिमम वैल्यू फंक्शन की बन के आएगी x इक्वल टू -7/4 पे। तो सिंपल तरीके से आप बना सकते हैं। एक दो प्रैक्टिस करेंगे तो कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। तो फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट समझते हैं। फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट ये स्टूडेंट आइए समझते हैं। फाइंड लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। और फंक्शन इस प्रकार से हमें गिवन है। फर्स्ट पार्ट समझते हैं ये। तो ये हमारे पास है cos x और आगे अगर देखें तो x कुछ इस प्रकार से हमें गिवन है, राइट। आइए समझने की कोशिश करते हैं। देखो सबसे पहले f'(x) तो ये हो गया -sin x। फिर लिखेंगे फॉर लोकल मैक्सिमा और मिनिमा। उसके लिए हम रखेंगे f'(x) इक्वल टू 0 के। तो -sin x इक्वल टू 0, sin x इक्वल टू 0। तो यहां तक ये स्टूडेंट आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब x की जगह क्या रखें कि sin x से मिले हमें 0, जबकि x लेना है हमें 0 से बड़ा और पाई से छोटा। तो ऐसा तो x की जगह पर कोई वैल्यू नहीं ले सकता, क्योंकि sin 0 पे 0 बनता है और sin पाई पे हमें 0 मिलेगा। जबकि लेना है x 0 से बड़ा और पाई से छोटा। तो ऐसा तो कोई x है नहीं जिससे हमें 0 मिले। अगर हम इस कंडीशन को देखते हैं तो हम लिखेंगे वी नो दैट sin x इज नॉट इक्वल टू 0। अगर हम बात करें इस कंडीशन की, तो जब x हम 0 से बड़ा और पाई से छोटा रखते हैं तो उसके बाद ये कह देंगे, इसलिए फंक्शन हैज नाइदर लोकल मैक्सिमा नॉर लोकल मिनिमा। जब बात करेंगे हम इस कंडीशन की, राइट। तो ये स्टूडेंट आपको ये समझ में आ जाती है सिंपल तरीके से। तो आइए इसका सेकंड पार्ट समझते हैं। फिफ्थ का सेकंड पार्ट ये स्टूडेंट आइए समझते हैं। कुछ प्रकार से ये स्टूडेंट हमारे पास फंक्शन है। यहां देखें तो sin 2x -x। आगे देखें x को तो कुछ इस प्रकार से हमें ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू 2 पाई। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले f'(x) तो ये हो जाएगा 2 cos 2x -1। उसके बाद लिखेंगे फॉर लोकल मैक्सिमा और मिनिमा। इसके लिए हम रखेंगे f'(x) इक्वल टू 0 के। तो यहां देखें तो 2 cos 2x -1 इक्वल टू 0। cos 2x उधर जाके 1/2 हो जाएगा। तो यहां तक ये कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसे फॉर्मूले में ब्रेक कर लेते हैं। 2 cos square x -1 इक्वल टू 1/2। 1 उधर जाके प्लस का हो जाएगा 2 cos square x और ये हो जाएगा 3/2 हो जाएगा, प्लस होगा तो 1। तो यहां तक की आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 2 जाके डिवाइड कर दे तो cos square x हमारे पास आया ये 3/4। तो यहां से अगर देखें cos x तो इस साइड रूट लेते हैं तो ये हो जाएगा √3/2। तो यहां तक स्टूडेंट आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सिंपल तरीके से आप ये बता सकते हैं। अब x से किस वैल्यू पर हमें मिलने वाला है -√3/2 और x से किस वैल्यू पर हमें मिलेगा +√3/2 cos। तो यहां पे समझने की कोशिश करते हैं। अब cos पॉजिटिव किस क्वाड्रेंट के अंदर होता है, एक फर्स्ट के अंदर एक फोर्थ के अंदर। तो π/6 पर अगर हम बात करें फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो हमें मिलेगा पॉजिटिव का √3/2 cos। अगर हम फोर्थ की बात करते हैं तो 2π - π/6 पे मिलेगा, मतलब 11 π/6 पे हमें मिलेगा, यानी cos 11 π/6 पे मिलने वाला है √3/2 पॉजिटिव।
उसके बाद नेगेटिव कब होता है कॉस, सेकंड में और एक थर्ड में, यानी पाई माइनस पे हमें मिलेगा -√3/2 और पाई प्लस पे मिलेगा। पाई माइनस पे अगर बात करें तो 5π/6 पे मिलेगा, पाई माइनस π/6 पे, तो 5π/6 पे मिलेगा cos -√3/2। इसी प्रकार से पाई प्लस π/6 मिलेगा 7π/6 पे मिलेगा, यानी cos 7π/6 पे क्या मिलेगा -√3/2। तो ये स्टूडेंट आपके समझ में आना चाहिए। नाउ f(x) निकालेंगे, बारी बारी से पॉइंट चेक करेंगे हम। तो यहां पे देखेंगे तो हो जाएगा -4 sin 2x, ये हमारे पास बन गया। अब बारी बारी चेक करते हैं। एट x = π/6 पर चेक करेंगे हम सेकंड डेरिवेटिव। तो x की जगह रखेंगे हम π/6, तो -4 sin 2, देखते हैं साइन क्या आता है, पॉजिटिव आता है कि नेगेटिव आता है। तो sin π/3 हमें पता है पॉजिटिव वैल्यू के साथ है, लेकिन माइनस है साथ में, तो इसका ओवरऑल अगर बात करें तो नेगेटिव कर देगा। इस पॉइंट पर सेकंड डेरिवेटिव क्या है, नेगेटिव आ रहा है, तो लिख देंगे सो x = π/6 इज पॉइंट ऑफ लोकल, नेगेटिव आ रहा है तो मैक्सिमा, तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब मैक्सिमम वैल्यू निकाल देंगे आसानी से। तो यहां समझते हैं लोकल मैक्सिमम वैल्यू, तो क्या करने वाले हैं, फंक्शन में हम क्या कर देंगे, x की जगह पर रख देंगे π/6 sin 2 और x की जगह रखा हमने π/6 माइनस यहाँ x की जगह π/6, काटेंगे तो ये आया π/3 sin π/3 60, मतलब √3/2 माइनस π/6, ये तो है। तो ये डिस्ट्रिक्ट हमारे पास वैल्यू बन के आई फंक्शन की लोकल मैक्सिमम π/6 पे। आगे समझने की कोशिश करते हैं अगले पॉइंट पे। एट x = 11 π/6 पे हम चेक करते हैं सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा। तो यहां रखते हैं हम x की जगह पर -4 sin 2 और x की जगह पर रखा हमने 11 π/6, 2 से काटा तो ये 3 आया, तो 11 π/3, तो डियर स्टूडेंट हम कह सकते हैं 4π माइनस π/3, तो इसका मतलब है साइन -π/3 होगा, तो ये नेगेटिव बनेगा और नेगेटिव का साइन भी है। तो ओवरऑल अगर बात करेंगे इस पॉइंट पर सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव बन गया है, तो ये बात समझ में आनी चाहिए। लिखेंगे सो x = 11 π/6 इज पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, लोकल मिनिमा। अब आसानी से वैल्यू निकाल देंगे, लोकल मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x = 11 π/6 पे इज, तो यहां अगर देखें तो फंक्शन में हम रख देंगे 11 π/6 x की जगह पर, तो sin 2 यहां पे समझ लेते, देखो sin 2 और यहां पर रखेंगे तो 11 π/6 x की जगह पर माइनस 11 π/6 यहां रखेंगे, तो 2 से काटेंगे तो ये हमारे पास 3, 11 π/3 मतलब 4π माइनस π/3 मतलब sin -π/3, तो sin -π/3 मतलब -√3/2 और ये तो साथ में रहेगा। तो ये हमारे पास x = 11 π/6 पे फंक्शन की लोकल मिनिमम वैल्यू बन गई है, आपके समझ में आना चाहिए। आगे चेक करते हैं एट x = अब हम चेक करते हैं 5 π/6 पे सेकंड डेरिवेटिव, तो x की जगह रखेंगे 5 π/6 और चेक करेंगे साइन -4 sin 2 5 π/6, तो ये आ गया हमारे पास sin 5 π/3 मतलब 2π माइनस π/3, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट की बात हो रही है, मतलब sin -π/3 होगा, मतलब माइनस sin π/3 माइनस ये और माइनस साथ में है, तो इसका मतलब ओवरऑल अगर बात करें तो ये वैल्यू बन के आएगी हमारे पास पॉजिटिव, यानी कि इस पॉइंट पर सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव बन के आ रहा है। वैल्यू सब पता होनी चाहिए स्टूडेंट, आपको कहीं कोई गलती नहीं होगी। सो x = 5 π/6 इज पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, राइट। तो मिनिमम वैल्यू निकाल देंगे हम आसानी से, लोकल मिनिमम वैल्यू, तो उसके लिए फंक्शन में रखने वाले हैं x की जगह पर हम 5 π/6, तो देखते हैं यहां पर sin 2 और x की जगह रखा हमने 5 π/6 माइनस में साथ में 5 π/6 तो रखना है, देखते हैं क्या वैल्यू आती है, काटेंगे तो आया 3, मतलब 5 π/3 मतलब 2π माइनस π/3, तो ये हो गया sin -π/3, इसका मतलब है -√3/2 और ये तो साथ में डिस्ट्रीब्यूट रहेगा।
तो यहाँ तक भी कोई दिक्कत आपको नहीं होती, सिंपल तरीके से बता सकते हैं। आगे समझने की कोशिश करते हैं अगले पॉइंट पे। एट एक्स इक्वल टू 7π/6 पे चेक करते हैं सेकंड डेरिवेटिव। तो x की जगह रखेंगे आप 7π/6। देखते हैं साइन -4 sin 2 और x की जगह रखा हमने 7π/6। तो ये हो गया हमारे पास साइन 7π/3 मतलब 2π प्लस π/3। तो ये फिर से हम फर्स्ट पार्ट के अंदर पहुंच गए तो पॉजिटिव, लेकिन बाहर क्या है नेगेटिव का साइन है। तो ओवरऑल बात करेंगे तो हमारे पास इस पॉइंट पर सेकंड डेरिवेटिव क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। सो x इक्वल टू 7π/6 इज पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, राइट। अब मैक्सिमम वैल्यू निकाल देंगे आसानी से हम। तो लोकल मैक्सिमम वैल्यू, तो डियर स्टूडेंट हम फंक्शन में क्या रखने वाले हैं, x की जगह पर 7π/6। आइए समझते हैं। sin 2 और x की जगह रखा हमने 7π/6 और साथ में -7π/6 तो रह गए। देखते हैं क्या वैल्यू से काटेंगे 3। तो sin 7π/3 मतलब 2π प्लस π/3, तो ये हो गया sin π/3। sin π/3 मतलब √3/2 और ये साथ में रह गए। तो ये डियर स्टूडेंट हमारे पास वैल्यू बन के आई x इक्वल टू 7π/3 पर फंक्शन की लोकल मैक्सिमम। तो डियर स्टूडेंट आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा। वैल्यू सब आपको याद होनी चाहिए फास्ट, कम से कम साइन कोस की तो पता होनी चाहिए। ठीक है, अगला पार्ट समझते हैं। थर्ड पार्ट डियर स्टूडेंट आइए यहाँ समझने की कोशिश करते हैं। फंक्शन इस प्रकार से हमें गिवन है, देखे तो ये हमारे पास है 2 sin x, उसके बाद डियर स्टूडेंट हमारे पास है -x और आगे कुछ कंडीशन गिवन है कि x कुछ इस प्रकार से लाई करता है -π/2 से कुछ इस प्रकार से। तो ये कंडीशन को ध्यान में रखते हुए आगे चलते हैं। सबसे पहले f(x) डिफरेंशिएट करेंगे, ये हो गया 2 cos x -1। फिर डियर स्टूडेंट हम लिखेंगे फॉर लोकल मैक्सिमा और मिनिमा, उसके लिए डियर स्टूडेंट f(x) इक्वल टू रखेंगे 0 के। 2 cos x -1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखें तो cos x इक्वल टू आया 1/2, राइट। तो यहाँ तक आपको करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब x की किस वैल्यू पर cos x हमें देता है 1/2, कंडीशन को ध्यान में रखते हुए -π/2 से π/2। तो x की जगह अगर रखें π/3 और -π/3 तो हमें मिलता है 1/2, राइट। यानी cos π/3 पे और -π/3 पे हमें क्या मिलेगा 1/2। अब सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे हम। नाउ ये क्रिटिकल पॉइंट हमारे पास बन गया आगे। तो सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे f(x). तो यहाँ पर देखें तो -2 sin x, राइट। उसके बाद बारी बारी से पॉइंट पे चेक करेंगे। एट x इक्वल टू π/3 पे सेकंड डेरिवेटिव हम चेक करते हैं। तो -2 sin और x की जगह पर रखा हमने π/3। अब sin π/3 अपने पे पॉजिटिव है लेकिन नेगेटिव लगा हुआ है, तो ओवरऑल अगर बात करें तो वो नेगेटिव बन के आएगा इस पॉइंट पर सेकंड डेरिवेटिव। तो लिखेंगे सो x इक्वल टू π/3 इज पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। लोकल मैक्सिमम, अब लोकल मैक्सिमम वैल्यू निकाल देंगे आसानी से। यहां समझते हैं लोकल मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इक्वल टू π/3 पे इज। तो यहां देखते हैं अब फंक्शन में x की जगह पर रखने वाले हम π/3। तो यहां देखें तो 2 sin π/3 और -π/3 तो हमारे पास है। तो आगे यहां समझने की कोशिश करते हैं। 2 sin π/3 डियर स्टूडेंट √3/2 और ये -π/3 तो रहेगा ही। आगे यहां समझते 2 से 2 कैंसिल करें तो हमारे पास आ गया √3 - π/3। तो ये हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू बन के आई x इक्वल टू π/3 पे फंक्शन की, राइट। अगले पॉइंट पर चेक करते हैं हम सेकंड डेरिवेटिव एट x इक्वल टू -π/3 पे चेक करते हैं। तो यहां पर अगर देखें तो x की जगह पर रखने वाले हम -π/3। तो यहां पर अगर देखें तो -2 sin और x की जगह रखा -π/3। साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा और बाहर माइनस का साइन है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो डायरेक्ट हम यहां लिखेंगे पॉजिटिव। तो इस पॉइंट पर सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव बन गया है। सो x इक्वल टू -π/3 इज पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। लोकल मिनिमा। तो डियर स्टूडेंट अब हम वैल्यू निकाल देंगे।
लोकल मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इक्वल टू -π/3 इज। तो अब हम फंक्शन में x की जगह पर रख देंगे -π/3। तो यहां देखेंगे तो 2 sin -π/3 और उसके साथ में है माइनस। अब -π/3 देखें तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये स्टेप आपके समझ में आया। आगे अगर देखें तो 2 और ये हो जाएगा -√3/2 लिख देता हूं प्लस π/3। तो ये कैंसिल आउट हो गया। तो ऐसे लिख देते हैं π/3 -√3। तो ये हमारे पास बन गया डियर स्टूडेंट -π/3 पे फंक्शन की मिनिमम वैल्यू। तो आपके समझ में आया होगा। अगला पार्ट समझते हैं। फोर्थ पार्ट डियर स्टूडेंट आइए समझते हैं इसका। फंक्शन कुछ इस प्रकार से हमें गिवन है, तो 2 cos x प्लस x और साथ में डियर स्टूडेंट कुछ इस प्रकार से इंटरवल में हमें गिवन है 0 to π, यानी x कहीं ना कहीं यहाँ लाई करता है। तो आगे समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले f'(x), तो ये हो जाएगा -2 sin x प्लस 1। अब हम लिखेंगे फॉर लोकल मैक्सिमा और मिनिमा। उसके लिए हम करने वाले हैं f'(x) इक्वल टू 0 के। तो -2 sin x प्लस 1 इक्वल टू 0, -2 sin x इक्वल टू -1। तो ये हमारे पास sin x जो बन के आया वो 1/2 वैल्यू बन के आई। अब 0 से पाई की बात हो रही है डियर स्टूडेंट। तो x की किस वैल्यू पर sin x 1/2 देगा इस इंटरवल की अगर हम बात करें तो x इक्वल टू अगर मैं रखता हूं π/30 यानी π/6 पे और 150 पे, तो 5π/6 पे। ये डायरेक्ट आपको पता होना चाहिए, राइट। तो इन वैल्यू पर डियर स्टूडेंट हमें क्या मिलेगा 1/2 मिलेगा इस इंटरवल में अगर बात करें तो अब निकालेंगे हम सेकंड डेरिवेटिव यानी f'(x). तो यहां पर अगर देखेंगे तो -2 cos x। अब सिंपल तरीके से पॉइंट पे हम चेक करेंगे। एट x इक्वल टू π/6 पे सेकंड डेरिवेटिव हम चेक करने वाले हैं। तो x की जगह पर रखेंगे π/6। तो -2 cos π/6, cos π/6 मतलब √3/2। तो यहां पर चेक कर लेते हैं -2 और ये हो जाएगा √3/2। यानी कि अगर हम बात करें तो हमारे पास नेगेटिव बन के आया है, यानी इस पॉइंट पर सेकंड डेरिवेटिव क्या आ रहा है नेगेटिव आ रहा है। तो लिखेंगे सो x इक्वल टू π/6 इज पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, लोकल मैक्सिमा, राइट। आगे समझने की कोशिश करते हैं। यहां पर अब मैक्सिमम वैल्यू निकाल देंगे हम। तो लोकल मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इक्वल टू π/6 पे अगर हम चेक करें तो इज, तो यहां पर डियर स्टूडेंट फंक्शन में रख देंगे x की जगह पर π/6। चलिए समझते हैं। यहां पर 2 cos x की जगह पर रखा हमने π/6 प्लस यहां पे है π/6। तो cos π/6 30 यानी √3/2 और ये तो एज इट इज रहेगा ही। तो 2 से 2 कैंसिल करें तो ये हो गया √3 प्लस π/6। तो ये वैल्यू हमारे पास मैक्सिमम बन के आई x इक्वल टू π/6 पे फंक्शन की, राइट। अगले पॉइंट को चेक करते हैं। एट x इक्वल टू 5π/6 पे हम चेक करने वाले हैं सेकंड डेरिवेटिव। तो अब यहां x की जगह पर रख देंगे हम 5π/6 -2 cos 5π/6। इसका मतलब सेकंड क्वाड्रेंट की बात हो रही है 150, तो नेगेटिव हो जाएगा। तो वैल्यू रखें तो -2 और ये वैल्यू बनेगी -3/2। तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा √3। तो इसका मतलब है इस पॉइंट पर जो हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव बन गया है वो क्या बन गया है पॉजिटिव बन गया है। तो डियर स्टूडेंट हम लिखेंगे सो x इक्वल टू 5π/6 इज पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, लोकल मिनिमा। तो अब यहां वैल्यू निकाल देंगे। तो लोकल मिनिमम वैल्यू, इस पॉइंट पे लोकल मिनिमम वैल्यू निकालेंगे तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं। तो अब यहां रख देंगे 5π/6। फंक्शन में x की जगह पर हम क्या रख देंगे 5π/6। तो यहां देखेंगे तो 2 cos 5π/6 और यहां प्लस 5π/6 तो है हमारे। अब यहां पे देखें तो cos 5π/6 मतलब 150, तो ये लिख देता हूं -√3/2 और ये तो एज इट इज हमारे पास रहेंगे। तो इसे मैं लिख देता हूं 2 से 2 कैंसिल यानी 5π/6
माइनस √3। तो ये डियर स्टूडेंट हमारे पास बन गया है 5π/6 पर फंक्शन की मिनिमम वैल्यू। तो आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। अगला पार्ट समझते आइए, फिफ्थ पार्ट डियर स्टूडेंट, आइए समझते हैं इसका। कुछ इस प्रकार से डियर स्टूडेंट हमारे पास फंक्शन है, हमारे पास sin x और साथ में 1 + cos x और x कुछ इस प्रकार से हमें greater than equal to 0 and less than equal to π/2। आइए समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले f'(x), यहाँ लगाएंगे प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड एज इट इज, फर्स्ट का डेरिवेटिव। चलिए आगे समझते हैं। f'(x) मल्टीप्लाई करते हैं माइनस sin² x प्लस अंदर मल्टीप्लाई करें प्लस cos² x। थोड़ा सा और मॉडिफाई करने की कोशिश करते हैं। तो माइनस को अगर बाहर रखूं और इसे लिख दूं मैं 1 माइनस cos² x प्लस cos x प्लस cos² x। तो डियर स्टूडेंट यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे समझने की कोशिश करते हैं। f'(x) को माइनस अंदर जाएगा तो ये साइन चेंज हो जाएगा, बाकी एज इट इज हमें लिखना है cos² x। और ये cos² x, ये cos² x ऐड करके लिखते हैं 2 cos² x प्लस cos x माइनस 1। अब आसानी से फैक्टर बनाए जा सकते हैं। तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 cos² x प्लस 2 cos x माइनस cos x माइनस 1। चलिए अब कुछ कॉमन लेते हैं। यहां से अगर देखें तो 2 cos x अगर कॉमन लें तो ये हो जाएगा हमारे पास cos x प्लस 1 और माइनस 1 अगर कॉमन लें तो यहाँ हो जाएगा cos x प्लस 1। तो डियर स्टूडेंट यहाँ तक भी कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। f'(x) हमारे पास क्या बन के आ रहा है cos x प्लस 1, थर्ड कॉमन आ गया, और 2 cos x माइनस 1, ये हमारे पास f'(x) बन गया है। अब लिखेंगे हम फॉर लोकल मैक्सिमा और मिनिमा, उसके रखने वाले हम f'(x) इक्वल टू 0 के। उसके बाद ये अगर देखें ध्यान से तो cos x प्लस 1 और यहाँ पे अगर देखेंगे तो 2 cos x माइनस 1 इक्वल टू 0 के। तो आगे यहाँ समझने की हम कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो cos x प्लस 1 इक्वल टू 0 का रखेंगे और यहाँ पर अगर देखेंगे तो 2 cos x माइनस 1 इक्वल टू 0 का रखेंगे। तो cos x इक्वल टू आया माइनस 1 और यहाँ पे देखें तो cos x इक्वल टू 1/2। तो डियर स्टूडेंट यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब x की जगह पे क्या रखेंगे, cos x से मिले हमें माइनस 1, जबकि कंडीशन क्या है कि x जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन इक्वल टू π/2। तो ऐसी तो कोई वैल्यू रख नहीं सकते x की। अगर इस कंडीशन को ध्यान में रखें तो हमें cos π पे माइनस 1 मिलता है, राइट, जबकि कंडीशन है 0 टू π/2 तक। तो अब ये तो हम लेंगे नहीं आगे, ठीक है। और यहाँ देखते हैं हम x की जगह पे क्या रखेंगे, cos x से मिले हमें 1/2, तो π/3 पे मिल रहा है जो इस इंटरवल में है। तो x इक्वल टू डायरेक्ट लिख देता हूं π/3 पे हमें क्या मिलेगा, cos π/3 क्या होता है 1/2। तो आइए आगे समझने की कोशिश करते हैं। आगे अब निकालेंगे हम नाउ सेकंड डेरिवेटिव f'(x) निकालेंगे। तो f'(x) हम निकालेंगे यहाँ से समझने की कोशिश करते हैं। देखो तो ये हमारे पास हो जाएगा 4, सबसे पहले पावर का किया हमने cos x और cos का हो जाएगा sin x माइनस का। उसके बाद यहाँ देखें तो माइनस sin x, राइट, ये हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव बन गया है। अब इस पॉइंट पर हम सेकंड डेरिवेटिव चेक करेंगे एंड x इक्वल टू π/3 पे चेक करने वाले हैं सेकंड डेरिवेटिव। तो यहाँ पे -4 और ये देखेंगे तो cos π/3, उसके बाद देखेंगे तो sin π/3 माइनस sin और यहाँ देखेंगे तो π/3। चलिए आगे समझते हैं। -4 cos π/3 मतलब 60 1/2 और ये हो जाएगा √3/2 माइनस फिर से यहाँ √3/2। तो ये तो कैंसिल आउट हो गया, तो -√3 माइनस √3/2। तो ये डियर स्टूडेंट हमारे पास बन के आया -3√3/2, जो कि आई है वैल्यू हमारे पास नेगेटिव। तो इस पॉइंट पर सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव बन गया है। तो हम लिखेंगे सो x इक्वल टू π/3 इज पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। लोकल मैक्सिमा अब आसानी से हम वैल्यू निकाल देंगे। तो लोकल मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इक्वल टू π/3 इज, तो हम रखेंगे फंक्शन में x की जगह पर π/3। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं।
तो साइन पाई बाई 3, ठीक है। उसके बाद अगर देखें तो 1 प्लस कॉस पाई बाई 3, तो साइन पाई बाई 3, साइन 60 क्या होता है हमारे पास, √3/2, 1 प्लस कॉस 60 1/2, तो ये हमारे पास आ गया। देखो उनको अगर सोल्व करता हूं तो 3/2 हो जाएगा ये, तो मल्टीप्लाई करके लिखूंगा तो 3√3/4, ये हमारे पास बन जाएगा डियर स्टूडेंट x इक्वल टू पाई बाई 3 पर फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू बन गई लोकल। तो डियर स्टूडेंट आपको समझ में आया होगा, ठीक है। आइए अगला पार्ट समझते हैं इसका। पार्ट डियर स्टूडेंट आइए समझते हैं इसका। तो कुछ इस प्रकार से डियर स्टूडेंट हमारे पास फंक्शन है, यहां देखिए तो sin x प्लस 1/2 cos 2x। आगे देखें x को, तो इंटरवल डियर स्टूडेंट हमारे पास इस प्रकार से है 0 to π/2 क्लोज इंटरवल। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले f'(x), ये हो जाएगा हमारे पास cos x, और यहां अगर देखेंगे तो 1/2 एज इट इज। अब cos होता है माइनस साइन, तो पहले माइनस आ जाता है, और 2x का होगा 2, तो इस प्रकार से डियर स्टूडेंट हम लिखते हैं, राइट। कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए यहां तक। चलिए आगे देखते हैं f'(x), ये cos x, और यहां देखिए इसको sin 2x हमारे पास, तो उसका फॉर्मूला में ब्रेक कीजिए इसको, तो 2 sin x cos x, राइट। अब कुछ कॉमन ले सकते हैं, तो कॉमन ले लीजिए। हम लेते हैं cos x कॉमन, अंदर क्या हो गया 1 माइनस 2 sin x। तो ये डियर स्टूडेंट हमारे पास f'(x) बन गया है। फिर लिखेंगे फॉर लोकल मैक्सिमा और मिनिमा, इसके लिए करने वाले हम f'(x) इक्वल टू 0 के, और यहां अगर देखेंगे cos x 1 माइनस 2 sin x और इक्वल टू हो गया 0 के। तो एक बार तो cos x इक्वल टू 0 हुआ, और यहां अगर देखेंगे तो 1 माइनस 2 sin x इक्वल टू 0, या हम कहते हैं sin x इक्वल टू हो गया 1/2। तो डियर स्टूडेंट यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सिंपल तरीके से। अब x से किस वैल्यू पर cos x से मिलेगा हमें 0, जबकि इंटरवल है 0 to π/2, तो इसका मतलब x π/2 पे हमें 0 मिल जाएगा। तो यहां डायरेक्ट लिख देता हूं, यानी cos π/2 रखेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। उसके बाद x से किस वैल्यू पर sin x से मिलेगा 1/2, इंटरवल 0 से π/2, तो x पे अगर हम रखते हैं पाई बाय यहां रखेंगे 6, तो हमें मिल जाएगा sin π/6 पे 1/2। तो डियर स्टूडेंट यहां तक कोई दिक्कत नहीं होती, सिंपल तरीके से हमारे पास दो क्रिटिकल पॉइंट बन के आ गए। अब इन पे हम चेक कर लेंगे। तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट हम निकालेंगे f'(x), उसके बाद ये पॉइंट चेक करेंगे। तो यहां से समझ लेते हैं, देखो cos को माइनस sin x, और sin 2x को डियर स्टूडेंट देखेंगे तो -2 cos 2x, राइट। तो ये हो गया f'(x). बारी बारी चेक करते हैं। पहले एट x इक्वल टू π/2 पे सेकंड डेरिवेटिव चेक करेंगे, तो ये होगा माइनस साइन, देखते हैं पॉजिटिव साइन के साथ है कि नेगेटिव के साथ है, -2 cos 2, और ये हो गया π/2। चलिए समझते हैं। अब sin π/2 यानी -1 हो जाएगा ये, उसके बाद देखें तो ये हो जाएगा हमारे पास cos π, -1 होता है और माइनस का साइन यानी +2 हो जाएगा। तो ओवरऑल बात करें तो 1 आ रहा है जो कि पॉजिटिव वैल्यू के साथ है। इसका मतलब है इस पॉइंट पर सेकंड डेरिवेटिव क्या है, पॉजिटिव आ रहा है। तो डियर स्टूडेंट लिख देंगे सो x इक्वल टू π/2 इज पॉइंट ऑफ लोकल, अब आ रहा है पॉजिटिव तो लोकल मिनिमा, लोकल मिनिमा। तो डियर स्टूडेंट अब हम मिनिमम वैल्यू निकाल देंगे। लोकल मिनिमम वैल्यू अगर हम बात करें तो क्या करने वाले हैं, फंक्शन में हम रख देंगे x की जगह पर π/2। तो यहां देखते हैं sin π/2, उसके बाद अगर देखें प्लस 1/2 cos 2, और x की जगह रखा हमने π/2। तो आइए समझते हैं क्या बनता है हमारे पास, sin π/2 1, और ये 2 से 2 कैंसिल करें, cos π/2 -1 और 1/2 यानी -1/2 हो जाएगा, यानी रिजल्ट आया 1/2। इसका मतलब है π/2 पे फंक्शन की लोकल मिनिमम वैल्यू बन गई 1/2। तो यहां तक कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। अगले पॉइंट पे चेक करते हैं, एट x इक्वल टू π/6 पे चेक करते हैं सेकंड डेरिवेटिव। तो यहां रख देंगे π/6 x की जगह पर, देखते हैं क्या बनता है, माइनस साइन π/6, उसके बाद अगर देखें -2 cos 2, और x की जगह रखा हमने π/6। आगे देखते हैं, अब sin π/6 sin 30, और माइनस का साइन है 1/2। यहां देखें तो डियर स्टूडेंट cos π/3 पे हमारे पास क्या होता है 1/2, और 2 तो है ही, और ये हो गया 1/2। 2 से 2 कैंसिल करें तो -1/2 -1 यानी -3/2, ये आ रही है नेगेटिव वैल्यू, यानी कि इस पॉइंट पर सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव बन गया है।
तो ds स्टूडेंट कौन सा हुआ पॉइंट? सो x इक्वल टू पाई बाय 6 इज पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। अब हम लोकल मैक्सिमम निकाल देंगे आसानी से। लोकल मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इक्वल टू पाई बाय 6 पे इज, तो क्या करेंगे हम फंक्शन में अब x की जगह पर रख देंगे पाई बाय 6। तो यहां समझते हैं साइन पाई बाय 6 और आगे अगर देखें प्लस 1/2 cos 2 और x की जगह पर रखा हमने पाई बाय 6। तो याद है कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। तो ये हमारे पास बन जाएगा 1/2 प्लस ये देखें तो 1/2 और इसको काटेंगे तो 3, तो ये भी हमारे पास बन गया 1/2। तो यहाँ देखें तो 1/2 प्लस 1/4 एडिशन लेंगे डिवीजन तो हमारे पास वैल्यू बन के आएगी 3/4। तो 3/4 हमारे पास बन के आई x इक्वल टू पाई बाय 6 पे फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू। तो डियर स्टूडेंट आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा। ठीक है, अगला पार्ट समझते हैं। आइए 7th पार्ट डियर स्टूडेंट आइए इसका समझते हैं। फंक्शन इस प्रकार से हमें गिवन है, चलिए समझते हैं इसको। तो ये हमारे पास है 2 sin x प्लस sin 2x। तो इंटरवल इस प्रकार से गिवन है 0 to 2 पाई। चलिए समझने की कोशिश करते हैं आगे। सबसे पहले f dash x, यहाँ देखिए 2 cos x प्लस 2 cos 2x, राइट। थोड़ा सा और इसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। दो कॉमन ले लेते हैं, अंदर देखते हैं क्या बचेगा cos x प्लस, अब cos 2x हमें नजर आ गया तो इसे फॉर्मूले में ब्रेक कर देते हैं। पहला काम तो ये कर लेते हैं। यहाँ पर अगर देखें तो cos x हो जाएगा 2 cos square x माइनस 1। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। अब अंदर देख लो पहले वाले क्वेश्चन जैसा नजर आ गया हमें, यानी कि इसे लिख देते हैं इस प्रकार से 2 cos square x प्लस cos x माइनस 1, राइट। उसके बाद ये तो इसको हम फैक्टर में कन्वर्ट कर देते हैं, कहीं ना कहीं फैक्टर बना देते हैं इसके। तो इस प्रकार से लिख देते हैं 2 cos square x प्लस 2 cos x माइनस cos x माइनस 1, राइट। चलिए कुछ कॉमन ले सकते हैं इसमें से, तो कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ से अगर देखें तो 2 cos x हम कॉमन लेते हैं, अंदर क्या बच जाएगा देखेंगे तो cos x प्लस 1, यहाँ से माइनस 1 कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा cos x प्लस 1, यहाँ भी हो जाएगा। तो ये कहने के बन गया हमारे पास। आगे अगर देखें थोड़ा सा और f dash x to 2, एक तो हमारे पास ये आ गया 2 cos x माइनस 1 और ये आ गया cos x प्लस 1 थर्ड को बना गया। ये कहने का हमारे पास f dash x बन गया है। तो ये आपको समझ में आना चाहिए यहाँ तक, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फॉर लोकल मैक्सिमा और मिनिमा हम रखने वाले हैं f dash x इक्वल टू 0 के। तो यहाँ पे देखें तो cos x माइनस 1 और यहाँ अगर देखेंगे तो cos x प्लस 1 इक्वल टू रखेंगे 0 के। तो दो जाकर 0 बन जाएगा। आगे समझते हैं। एक बार तो 0 इसके इक्वल होगा और यहाँ अगर देखेंगे तो 0 जब इसके इक्वल रखते हैं तो cos x की जो वैल्यू हमारे पास यहाँ बन के आई 1/2 और यहाँ देखें तो cos x इक्वल टू आया माइनस 1। अब समझने की कोशिश करते हैं क्रिटिकल पॉइंट यानी वैल्यू ऑफ x। x की किस वैल्यू पर cos x मिलेगा 1/2, जबकि यहाँ पॉजिटिव है। इसका मतलब cos जो पॉजिटिव होता है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर होता है, एक लास्ट एंड फोर्थ के अंदर होता है। और x की किस वैल्यू पर cos x मिलेगा 1/2, इंटरवल का ध्यान रहे 0 to 2 पाई। सबसे पहले अगर मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करूं तो x की वैल्यू अगर रखता हूं π/3 में डायरेक्ट लिख रहा हूं, और फोर्थ की अगर बात करें तो 5π/3 पे, यानी cos 5π/3 पे 1/2 मिलेगा और cos π/3 पे हमें क्या मिलेगा 1/2, राइट। अच्छा उसके बाद बात करें तो x की किस वैल्यू पर cos x मिलेगा -1, तो ये मिलेगा पाई पे डायरेक्ट। तो यहां पे लिख देता हूं पाई, जो कि इस इंटरवल में पाई है, ठीक है। उसके बाद ये हमारे पास जो है वो क्रिटिकल पॉइंट बन गया है। अब बारी बारी पॉइंट पे हम चेक करेंगे। उससे पहले क्या निकालते हैं, नाउ सेकंड डेरिवेटिव f डबल डैश x। तो यहां से देखते हैं तो -2 sin x, उसके बाद देखें तो ये हमारे पास हो जाएगा -4 sin 2x। अब आसान मानने के थोड़ा सा कॉमन लेते हैं, अगर कुछ कॉमन आता है तो ये -2 कॉमन ले लें तो अंदर हमारे पास हो जाएगा यहाँ sin x प्लस 2 sin 2x, राइट। ये हमारे पास बन गया है। चलिए अब चेक करते हैं एट x इक्वल टू, सबसे पहले चेक करते हैं हम π/3 पे सेकंड डेरिवेटिव।
तो यहाँ पर रखने वाले हम x की जगह पर पाई बाई 3। चलिए यहाँ समझते हैं। -2 चेक करना है कि इस पॉइंट पर जो हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव है पॉजिटिव आता है कि नेगेटिव आता है। डायरेक्ट समझने की कोशिश करेंगे और यहाँ रखते हैं पाई बाई 3। देखो अब बाहर तो माइनस का साइन है, ठीक है, साइन पाई बाई 3 ये अपने आप में पॉजिटिव रहेगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात हो रही है, साइन पॉजिटिव होगा। ये सेकंड क्वाड्रेंट की बात हो रही है, तो ये भी साइन क्या होता है, यहाँ भी पॉजिटिव होता है। तो ओवरऑल अगर अंदर बात करें हम ब्रैकेट के, तो वैल्यू क्या बन रही है, पॉजिटिव बन रही है। लेकिन बाहर है माइनस, तो इसका ओवरऑल वैल्यू क्या बन जाएगी हमारे पास, नेगेटिव बन जाएगी। राइट, ये बात समझ में आई। इस पॉइंट पर सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव है, तो लिख देंगे सो x इक्वल टू पाई बाई 3 इज पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। लोकल मैक्सिमा, अब मैक्सिमम निकाल देंगे हम। लोकल मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इक्वल टू पाई बाई 3 पे इज, तो अब रख देंगे हम फंक्शन के अंदर x की जगह पर पाई बाई 3। तो यहां पे देखें तो 2 साइन x की जगह रखेंगे हम पाई बाई 3। उसके बाद अगर देखें प्लस साइन 2 और x की जगह रखेंगे हम पाई बाई 3। राइट, यहां तक कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पर 2। यहाँ पर देखें तो ये 60, ये हो गया √3/2 और ये हमारे पास हो जाएगा 2 पाई बाई 3, यानी ये भी हमारे पास क्या बन जाएगा, प्लस का √3/2। राइट, तो ये तो कैंसिल आउट हो गया और यहाँ पे आ गया 3√3/2। तो डियर स्टूडेंट ये हमारे पास जो बन के आई मैक्सिमम वैल्यू बन के आई x इक्वल टू पाई बाई 3 पे फंक्शन की। राइट, आगे समझते हैं। तो अब दूसरे पॉइंट पर चेक करते हैं। एट x इक्वल टू 5 पाई बाई 3 पे हम चेक करते हैं, ठीक है, सेकंड डेरिवेटिव। तो यहाँ पर हम रखने वाले हैं अब x की जगह पर 5 पाई बाई 3। चलिए समझते हैं, यहाँ पर देखते हैं नेगेटिव आएगा कि पॉजिटिव आएगा। तो साइन 5 पाई बाई 3 और यहाँ देखेंगे तो प्लस 2 साइन 2 और यहाँ पे रखेंगे हम तो 5 पाई बाई 3। अब देखो साइन 5 पाई बाई 3 फोर्थ क्वाड्रेंट की बात हो रही है, साइन नेगेटिव होगा। यहाँ भी अगर देखें तो थर्ड क्वाड्रेंट की बात हो रही है 10 पाई बाई 3, ठीक है, तो ये भी नेगेटिव होगा, यहाँ भी साइन। तो ओवरऑल अगर अंदर बात करें तो नेगेटिव वैल्यू बन रही है हमारे पास और बाहर भी नेगेटिव है। तो इसका मतलब ओवरऑल अगर बात करें तो नेगेटिव नेगेटिव क्या कर देगा, पॉजिटिव कर देगा। राइट, तो इसका मतलब इस पॉइंट पर सेकंड डेरिवेटिव क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। तो लिख देंगे सो x इक्वल टू 5 पाई बाई 3 इज पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। लोकल मिनिमा, अब मिनिमम वैल्यू निकाल देंगे आसानी से हम। तो लोकल मिनिमम वैल्यू आसान है, लेंथ जरूर है लेकिन बिल्कुल आसान है। मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इक्वल टू 5 पाई बाई 3 इज, तो यहां पर फंक्शन में रख देंगे हम 5 पाई बाई 3 अब x की जगह पर। तो देखते हैं 2 sin x मतलब 2 sin x की जगह पर रखने वाले हैं 5 पाई बाई 3। अच्छा, उसके बाद अगर देखें तो प्लस साइन, अच्छा 2x है हमारे पास, तो 2 के साथ हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 यानी 5 पाई बाई 3। तो डायरेक्ट मैं लिख देता हूं 10 पाई बाई 3। तो ये बात आपकी समझ में आई होगी, ठीक है। आगे समझने की कोशिश करते हैं। 2 साइन, इसे लिख देते हैं हम 2 पाई माइनस पाई बाई 3। राइट, और यहां पर अगर देखें तो इसे लिख देते हैं हम साइन और यहां लिखेंगे 4 पाई माइनस 2 पाई बाई 3। राइट, तो ये वैल्यू हमारे पास बन के आएगी -√3/2, मतलब साइन माइनस पाई बाई 3, तो ये जगह -√3/2, यहां भी माइनस की हो जाएगी क्या, √3/2। तो ये बात भी आपके समझ में आनी चाहिए सिंपल तरीके से। तो यहां पर अगर देखेंगे तो 2 से 2 कैंसिल आउट करें, एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा -3√3/2। तो ये डियर स्टूडेंट हमारे पास मिनिमम वैल्यू बन के आई x इक्वल टू 5 पाई बाई 3 पे फंक्शन की, ठीक है। तो सिंपल तरीके से आपको यहां तक तो समझ में आना चाहिए। उसके बाद हम पाई पर चेक करेंगे, पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद इसको हम हटा के यहां पर क्या करेंगे, पाई पर चेक करेंगे, ठीक है। तो आइए समझते हैं। एट x इक्वल टू पाई पर हम चेक कर लेते हैं, ठीक है, सेकंड डेरिवेटिव। तो अब यहां पर रखने वाले x की जगह पर हम पाई। चलिए यहां समझते हैं। तो -2, उसके बाद साइन पाई, उसके बाद देखें तो +2 साइन 2 पाई। तो ब्रैकेट के अंदर देख रहे हैं तो ये तो 0 बन रहा है, देखो ये भी 0 ये भी 0, तो ओवरऑल क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मतलब ये हमारे पास क्या आ रहा है, इस पॉइंट पर सेकंड डेरिवेटिव 0 बन के आ रहा है। तो सेकंड डेरिवेटिव इस पॉइंट पर 0 आ रहा है, तो इसका मतलब थर्ड डेरिवेटिव निकालेंगे पहले हम। तो आगे समझते हैं। नाउ यहां पर अगर देखें
तो सबसे पहले थर्ड डेरिवेटिव निकालेंगे। तो यहाँ समझने की कोशिश करते हैं। तो ये हो जाएगा -2 cos x, ठीक है। उसके बाद अगर देखें तो ये -8 cos 2x, ये बन जाएगा हमारे पास थर्ड डेरिवेटिव। अब इस पॉइंट पर चेक करेंगे, एट x इक्वल टू पाई पे चेक करेंगे थर्ड डेरिवेटिव। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो अब हम रखेंगे पाई, तो देखेंगे तो -2 cos पाई, ठीक है जी। यहाँ पर देखेंगे तो उसके बाद देखेंगे तो -8 cos 2 पाई, राइट। आगे समझने की कोशिश करते हैं, -2 और cos पाई मतलब -1, ठीक है। उसके बाद देखो -8 cos 2 पाई हो गया हमारे पास 1। तो यहाँ पर देखेंगे तो हमारे पास क्या बन गया 2 - 8 यानी -6, जो कि बन के आया नेगेटिव, यानी 0 के इक्वल नहीं आया। अगर 0 के इक्वल आ जाता तो मुझे फोर्थ डेरिवेटिव निकालना पड़ता, लेकिन मैंने कहा था अगर थर्ड डेरिवेटिव ओड है ना, तो ओड डेरिवेटिव अगर नेगेटिव आए चाहे पॉजिटिव आए, तो इसका मतलब है अगर ये 0 नहीं है तो ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहलाता है, राइट। तो डियर स्टूडेंट हम लिख देंगे सो x इक्वल टू पाई इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ना ही ये लोकल मैक्सिमम पॉइंट है ना ही मिनिमम पॉइंट है, तो ना ही इस पे लोकल मैक्सिमम वैल्यू आएगी ना ही मिनिमम वैल्यू आएगी। ये कौन सा पॉइंट होगा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, राइट। तो ये बात आपके समझ में आनी चाहिए। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन आपका कंप्लीट है। अब हम चलते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन पे। क्वेश्चन डियर स्टूडेंट आइए समझते हैं। फाइंड द लोकल मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। फंक्शन इस प्रकार से हमें गिवन है, लोकल मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले f dash x हो जाएगा cos x, फिर हम लिखेंगे फॉर लोकल मैक्सिमा और मिनिमा। इसके लिए हम करने वाले हैं f dash x इक्वल टू 0 पे, राइट। आगे समझते हैं cos x इक्वल टू 0। अब x की किस वैल्यू पर हमें मिलेगा 0, cos x। तो डियर स्टूडेंट इंटरवल तो कोई है नहीं, तो इसको हम x की जगह रखेंगे हम 2n+1 और सब मल्टीप्लाई है पाई बाई 2 मिलेगा हमें 0। n क्या है, बिलोंग करता है होल नंबर से। अब n की जगह पर 0 रखोगे तो x की वैल्यू यहाँ पाई बाई 2 आ रही है, और पाई बाई 2 रखोगे तो cos पाई बाई 2 0। 1 रखोगे तो ये आ रहा हमारे पास x की वैल्यू 3 पाई बाई 2 आ रही है, cos 3 पाई बाई 2 क्या होगा 0। तो इस प्रकार से चेक कर सकते हैं, ये हम 11th क्लास में पढ़ के हैं, दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट बन गया है। आगे समझते हैं नाउ। अब हम निकालेंगे f डबल डैश x, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस साइन x। अब इस पॉइंट पर हम चेक करेंगे सेकंड डेरिवेटिव एट x इक्वल टू 2n+1 पाई बाई 2। इस पे हम चेक करने वाले हैं सेकंड डेरिवेटिव। तो डियर स्टूडेंट यहाँ देखेंगे तो x की जगह पर रखेंगे 2n+1 पाई बाई 2 साथ में, राइट। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो माइनस साइन और x की जगह पर रखा हमने 2n+1 साथ में पाई बाई 2। आप समझने वाली बात देखिए। अब n की जगह पर जब आप इवन वैल्यू रखोगे, जैसे मैं रखता हूं 0 रखता है साइन पाई बाई 2 हो रहा है, साइन पाई बाई 2 अपने में पॉजिटिव है, लेकिन साथ में माइनस मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ओवरऑल क्या आ जाएगा नेगेटिव आएगा हमारे पास। यानी जब आप इवन वैल्यू रखोगे n की जगह पर, तो इस पॉइंट पर सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव आएगा। जब आप n की जगह पर ओड वैल्यू रखोगे, आप 1 रखोगे तो क्या हो जाएगा साइन 3 बाई 2 -1 होता है, मतलब नेगेटिव वैल्यू आ रही है, और नेगेटिव है आगे तो क्या वैल्यू बन गई पॉजिटिव बन गई। यानी n की जगह पर जब आप ओड वैल्यू रखोगे, कोई भी ओड वैल्यू रख सकते हो आप, तो इस पॉइंट पर सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव आ रहा होगा। लेकिन अगर n क्या होगा आइए समझते हैं। तो f डबल डैश अगर बात करें इस पॉइंट पर 2n+1 पाई बाई 2, तो ये नेगेटिव होगा। कब होगा, when n is even। जब n इवन होगा इस पॉइंट पर सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव होगा। सो x इक्वल टू 2n+1 साथ में है पाई बाई 2 इज पॉइंट ऑफ, अगर नेगेटिव है तो क्या होगा पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा होगा। कब होगा, when n is even। ध्यान रहिए बात, राइट। अब आसानी से हम वैल्यू निकाल देंगे। लोकल मैक्सिमम वैल्यू, तो डियर स्टूडेंट अब फंक्शन में क्या रखने वाले हम x की जगह पर रख देंगे 2n+1 और साथ में पाई बाई 2। तो आइए समझते हैं साइन, और यहां अगर रखेंगे 2n+1 साथ में पाई बाई 2। तो जब आप n की इवन वैल्यू रखोगे तो हमारे पास जो वैल्यू बन के आएगी वो क्या बन के आएगी 1 बन के आएगी, राइट। आप जैसे आप 0 रखते हो तो साइन पाई बाई 2 क्या आ रहा है हमारे पास 1। अगर आप रखते हो 2 तो ये हो गया साइन 5 पाई बाई 2 क्या आ रहा है 1।
तो जब जब आप n की जगह पर इवन वैल्यू रखोगे मैक्सिमम वैल्यू क्या बन जाएगी इस पॉइंट पर 1 बन गया है। तो डियर स्टूडेंट समझ में आया? आगे चेक करते हैं। तो ये डियर स्टूडेंट किस प्रकार से लिखेंगे हम, f डबल डैश इस पॉइंट पर 2n+1 और साथ में है पाई बाय 2। तो ये डियर स्टूडेंट पॉजिटिव होगा, कब होगा, when n is odd। जब जब आप n की वैल्यू ओड रखोगे, जब जब n की वैल्यू ओड रखोगे तो इस पॉइंट पर सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव बन जाएगा, राइट। तो यहां पर अगर बात करें सो x इक्वल टू 2n+1 साथ में पाई बाय 2, यहां पर इज पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा होगा, लोकल मिनिमा कब, when n is odd। ये बात आपको ध्यान रहे, राइट। अब आसानी से वैल्यू निकाल देंगे हम, लोकल मिनिमम वैल्यू अगर हम बात करें तो फंक्शन में अब x की जगह पे क्या रख देंगे हम, 2n+1 साथ में क्या है पाई बाय 2। तो आइए समझते हैं, साइन और x की जगह पे रखने वाले हम 2n+1 साथ में पाई बाय 2। तो जब जब आप n की वैल्यू यहाँ ओड रखोगे, कोई भी 1 रख लो, 3 रख लो, 5 रख लो, तो हमें जो वैल्यू मिलेगी यहाँ से मिनिमम वो मिलेगी -1। तो इसका मतलब इस पॉइंट पर लोकल मिनिमम वैल्यू आएगी, n जब ओड होगा तो क्या होगी -1। आप कोई भी एग्जांपल लेके चेक कर सकते हो, राइट। तो आपको समझ में अच्छे से आया होगा। अगला क्वेश्चन आइए समझने की कोशिश करते हैं। 7th क्वेश्चन डियर स्टूडेंट आइए समझते हैं। इट इज गिवन दैट एट x इक्वल टू 1 द फंक्शन इस प्रकार से हमें गिवन है, पहले लिख देते हैं यहाँ पर x पावर 4 -62x², उसके बाद अगर देखें प्लस ax प्लस 9, उसके बाद है अटेन इट्स मैक्सिमम वैल्यू ऑन द इंटरवल हमें गिवन है 0 to 2। उसके बाद क्या कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ a। आइए समझते हैं, कह रहा है कि इस इंटरवल के अंदर लाई करता है 1, उस पर यानी x इक्वल टू 1 पर फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू अटेन कर रहा है, तो a का मान आपको बताना है। तो आइए सिंपल तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले f' किस प्रकार से हम a की वैल्यू निकाल पाएंगे, तो -124x प्लस a। अब x इक्वल टू 1 पे फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू अटेन कर रहा है, तो x इक्वल टू 1 क्या है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, या हम कह सकते हैं क्रिटिकल पॉइंट। तो क्रिटिकल पॉइंट ही तो हमारे पास पॉइंट ऑफ मैक्सिमा मिनिमा होते हैं। अब क्रिटिकल पॉइंट कब आता है हमारे पास, जब f' इक्वल टू 0 को रखता हूं तो x की जो वैल्यूज आती है उन्हें हम कहते हैं क्रिटिकल पॉइंट। तो उन क्रिटिकल पॉइंट्स पर डेरिवेटिव क्या हो रहा था, 0 हो रहा होता है, यानी f' इक्वल टू 0 बन रहा होता है। मतलब समझने की कोशिश करेंगे, यहां पर देखो मैं एग्जांपल के थ्रू इसको समझाऊंगा। नाउ f' इक्वल टू 0 एट x इक्वल टू, अगर हम बात करें 1 पे, ठीक है। तो देखो यहां एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं। फंक्शन इस प्रकार से हमें गिवन है x² - 2x। मैं कहता हूं क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट करो, तो सबसे पहले आप डिफरेंशिएट करोगे, ये हमारे पास है क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए आप f' इक्वल टू 0 पे करोगे, -2 इक्वल टू 0। उसके बाद देखें तो x की वैल्यू यहां से बन गई 1। यहां हमें क्रिटिकल पॉइंट गिवन था, यहां हमने क्रिटिकल पॉइंट निकाला, तो क्रिटिकल इस पॉइंट के ऊपर f' यानी x की जगह पर अगर 1 रखता हूं तो डेरिवेटिव क्या बन रहा है, 0 बन रहा है। तो f' अगर यहां x की जगह पे 1 रखता हूं तो देखो ये बन गया ना 0, राइट। तो यहां पर अगर समझने की कोशिश करें तो यहां पर अगर मैं x की जगह पर 1 रखता हूं तो देखिए तो ये भी 0 के इक्वल होना चाहिए, प्लस a इक्वल टू 0 के। तो यहां से जो a की वैल्यू हमारे पास बन के आएगी वो क्या बन के आएगी, चेक करते हैं। तो a की वैल्यू हमारे पास बन जाएगी 120, यही वो पूछ रहा था आपसे। तो लिख देंगे फंक्शन हैज मैक्सिमम वैल्यू एट x इक्वल टू 1 पे व्हेन a इक्वल टू 120। जब a की वैल्यू 120 हो गई तो x इक्वल टू 1 पर फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू ले रहा होगा, राइट। ये बात आपके समझ में आनी चाहिए। तो अगला क्वेश्चन समझते हैं। 8th क्वेश्चन डियर स्टूडेंट आइए समझते हैं। प्रूव दैट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ, कुछ इस प्रकार से फंक्शन हमें गिवन है, लेट करते हुए आगे बढ़ते हैं। 1/x और इसकी पावर डियर स्टूडेंट है x इज e टू द पावर 1/e, इज e टू द पावर 1/e। यानी कह रहा है कि इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू ये है e टू द पावर 1/e, ये प्रूव करना है। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं। तो इसे y के इक्वल भी हम लिख सकते हैं। चलिए, अब फंक्शन की पावर फंक्शन नजर आ रही है तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, फर्स्ट स्टेप तो ये रहेगा।
तो log y, इधर अगर देखेंगे देखो log m टू द पावर n, तो पावर आगे आ जाएगी x, log 1/x हम लिख सकते हैं, राइट। आगे लिखते हैं log y, यहाँ देखें तो x, इसे लिख देते हैं log x टू द पावर -1। अब फिर log m टू द पावर n, पावर आगे आ जाएगी, तो यहाँ देखें तो -x और log x। अब हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो सबसे पहले log का y का हो जाएगा dy/dx, यहाँ लगाएंगे प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड एज इट इज फर्स्ट का डेरिवेटिव, y को उधर ले जाएंगे dy/dx, तो ये हो जाएगा -y, x कैंसिल, अंदर उसके ब्रैकेट के 1 प्लस log x। तो यहाँ तक डियर स्टूडेंट आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब हम लिखेंगे फॉर लोकल मैक्सिमा और मिनिमा, उसके लिए हम f' इक्वल टू 0 को रखेंगे, या यहाँ बात करें dy/dx इक्वल टू रखेंगे 0 के। तो आइए यहाँ समझते हैं, -y 1 प्लस log x इक्वल टू 0। तो y तो इक्वल 0 के हो नहीं सकता, क्योंकि y की वैल्यू तो हमने ये मानी है। उसके बाद 1 प्लस, इसका मतलब log x इक्वल टू 0 का रखेंगे, तो यहाँ पर देखें तो log x इक्वल टू -1, या यहाँ पर देखें तो x की जो वैल्यू आएगी वो हो जाएगी e टू दी पावर -1, या हम कह सकते हैं x की वैल्यू आ गई 1/e। तो ये बात आपके समझ में आनी चाहिए। कैसे देखो, अगर मैं कहता हूं, यहाँ पे समझते हैं log b बेस a की जो वैल्यू है वो c आई है, तो इसे हम लिख सकते हैं a टू दी पावर c, राइट। ये बात आपके समझ में आनी चाहिए। तो यहाँ पर बेस e है, नेचुरल लॉग की बात हो रही है, तो बेस ये तो e की पावर क्या हो गई -1, तो e टू दी पावर -1 का मतलब है x की वैल्यू आ गई 1/e। तो ये बात आपको समझ में आई, ये क्रिटिकल पॉइंट हमारे पास आ गया। आगे समझते हैं। नाउ सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे, यानी यहां बात करें d² अपॉन dx² निकालेंगे। तो यहां से अगर देखें तो माइनस का साइन है, बाकी में लगाएंगे प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड एज इट इज फर्स्ट का डेरिवेटिव, यानी y का हो जाएगा dy/dx। तो डियर स्टूडेंट यहां तक भी आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे चलते हैं, यहां से समझने की कोशिश करते हैं। माइनस, और यहां देखें तो y और 1/x प्लस, और dy/dx की वैल्यू रखेंगे हम यहाँ 1 प्लस log x, और dy/dx हमारे पास क्या है, ये यहाँ पे रखते हैं, तो -y, और उसके बाद हमारे पास 1 प्लस log x, और ये ब्रैकेट क्लोज। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पे हमने dy/dx की वैल्यू रखी। आगे समझने की कोशिश करते हैं। तो अब हम y की वैल्यू रखने वाले हैं। तो y हमारे पास है 1/x की पावर 1/x की पावर x है हमारे पास, और ये 1/x तो है, प्लस 1 प्लस log x, आगे अगर समझते हैं तो माइनस y की जगह 1/x और इसकी पावर x, और साथ में ये तो रहेगा ये log x। तो ये स्टूडेंट यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब कुछ कॉमन आता है, यस 1/x की पावर x हम कॉमन ले सकते हैं, माइनस यहाँ अगर देखें तो 1/x और इसकी पावर है x। देखो यहां से बात करें और यहां से बात करें तो ये कॉमन आ गया। अब अंदर क्या बच गया वो चेक करते हैं। देखो यहां से 1/x बच गया, अब 1 प्लस log x अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, और ये माइनस इस प्लस से टकराएगा तो ये माइनस कर देगा। ये स्टेप आपके समझ में अच्छे से आना चाहिए। 1 प्लस log x इसका हो जाएगा स्क्वायर। तो ये स्टूडेंट आई होप यहां तक आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब इस पॉइंट पर चेक करेंगे सेकंड डेरिवेटिव। तो लिखेंगे एट x इक्वल टू 1/e पे हम चेक करने वाले हैं d² अपॉन dx²। तो यहां पर हम चेक करें तो यहां वैल्यू रख देंगे। अब क्या x की जगह पर हम वैल्यू रखने वाले हैं 1/e, तो यहां पे हम लिख देंगे x इक्वल टू 1/e पे हम चेक कर रहे हैं। तो माइनस 1/x की जगह पर रखेंगे 1/e, ठीक है। और इसकी पावर डी स्टूडेंट हमारे पास क्या है x है, तो 1/e रखेंगे। आगे बढ़ते हैं तो x की जगह पर फिर हम 1/e रखेंगे, माइनस 1 प्लस log x की जगह पर फिर से 1/e रखेंगे, और इसका स्क्वायर है। तो यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सिंपल तरीके से आप यहां पहुंच सकते हैं। आगे देखते हैं तो ये हम लिख सकते हैं, इसे हम e टू दी पावर 1/e, उसके बाद अगर देखें तो ये e बन जाएगा हमारे पास, पलट के जाएगा तो माइनस। अब इसे मैं लिख सकता हूं 1 प्लस log e टू दी पावर -1, और इसका स्क्वायर तो है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, माइनस e टू दी पावर 1/e, और आगे देखें तो e माइनस, अब e टू दी पावर ये log m टू दी पावर n, पावर आगे आ जाएगी तो 1 माइनस हो जाएगा log e, और इसका है स्क्वायर। तो यहां तक भी डियर स्टूडेंट आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए।
अब log e की वैल्यू क्या है हमारे पास, क्या होती है 1 होती है, तो log e की वैल्यू 1 होती है, तो 1 माइनस 1 ये तो हो गया 0 सारा काम खत्म इसका, तो माइनस, और यहाँ देखें तो हमारे पास e टू दी पावर 1 बाई ई, और क्या बच जाएगा यहाँ पर खाली e बच जाएगा हमारे पास, ठीक है, बाकी तो क्या हो गया 0 बन गया। अब बेस बराबर पावर ऐड कर दीजिए, तो माइनस का साइन पावर ऐड करके लिखेंगे तो 1 प्लस 1 बाई ई, यानी ओवरऑल बात करें तो हमारे पास नेगेटिव आया है सेकंड डेरिवेटिव x इक्वल टू 1 बाई ई पे, इस पॉइंट पे, तो इसका मतलब डियर स्टूडेंट हम लिखेंगे ये पॉइंट, सो x इक्वल टू 1 बाई ई इज पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा होगा, तो मैक्सिमम वैल्यू हम बता सकते हैं, तो लोकल मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन हमारे पास क्या होगी, यानी हम x की जगह पर हम रख देंगे क्या, बात करें तो 1 बाई ई, तो चलिए x की जगह पर अगर 1 बाई ई रखेंगे तो 1 बाई ई और इसकी पावर है x, मतलब 1 बाई ई, तो ये हमारे पास क्या बन गया है e टू दी पावर 1 बाई ई डियर स्टूडेंट बन गया है, जो कि प्रूव हो गया, यही हमें प्रूव करना था। तो आई होप आपको ये अच्छे समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं, आइए नाइन्थ क्वेश्चन डियर स्टूडेंट, आइए समझते हैं। इफ y इक्वल टू फंक्शन इस प्रकार से हमें गिवन है, हैज अ टर्निंग पॉइंट p, इस कर्व पर टर्निंग पॉइंट जो है वो p है, उसके बाद फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b, a b की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, एंड शो दैट y इज मैक्सिमम एट p, इस p टर्निंग पॉइंट पर y मैक्सिमम है, ये भी हमें शो करना है। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं, तो पहले टर्निंग पॉइंट को थोड़ा समझ लेते हैं। किसी भी फंक्शन का ग्राफ कुछ इस प्रकार से लेते हैं, राइट, तो ये डियर स्टूडेंट कहीं ना कहीं टर्निंग पॉइंट का काम कर रहा होता है, देखो जहां पर फंक्शन अपना नेचर चेंज कर रहा होता है, राइट, तो टर्निंग पॉइंट के ऊपर ही कोई भी फंक्शन अपनी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू अटेंड करता है, तो यहां पर बात करते हैं फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू अटेंड कर रहा होगा या मिनिमम वैल्यू अटेंड कर रहा होगा, या मैक्सिमम वैल्यू अटेंड कर रहा होगा, कुछ इस प्रकार से। और दूसरी बात, इस टर्निंग पॉइंट पर स्लोप ऑफ टेंजेंट मतलब वैल्यू ऑफ dy बाय dx क्या होती है, इक्वल टू 0 होती है, ये आपको पता होना चाहिए, राइट। आगे समझने की कोशिश करते हैं, आइए, तो y इक्वल टू ax माइनस b, नीचे मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4, अब डिफरेंशिएट करेंगे dy बाय dx, यहां लगाएंगे क्वेश्चन रूल, डिनोमिनेटर एज इट इज, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव माइनस न्यूमरेटर एज इट इज और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव, और नीचे डिनोमिनेटर का स्क्वायर करते हुए लिखेंगे, राइट। तो यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इस पी पॉइंट पर हम चेक करेंगे dy बाय dx एट पॉइंट पी पर चेक करते हैं, तो यहां पर x जो है वो 2 है, y क्या है -1 है, तो यहां वैल्यू पुट करने की कोशिश करेंगे, x है, x की वैल्यू पुट करते हैं यहां पर, तो x स्क्वायर है यानी 4 माइनस 10 प्लस 4, और यहाँ a एज इट इज माइनस x की जगह पर हम रख रहे हैं 2, ध्यान रहे, और ये हो जाएगा 4 माइनस 5, नीचे भी हम x की जगह पर क्या रखने वाले हैं 2 रखने वाले हैं, तो ये हो जाएगा 4 माइनस 10 प्लस 4 इसका स्क्वायर, तो हमने x की जगह पर क्या रखा है 2, तो ये कहीं ना कहीं हमारे पास बन गया है। आगे समझने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ पे हो गया -2a, उसके बाद ये हो जाएगा -1, इस माइनस तक आएगा तो प्लस हो जाएगा, ब्रैकेट को खोल के लिखते हैं, और नीचे हो जाएगा -2 इसका स्क्वायर, तो यहाँ तक डियर स्टूडेंट आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कैंसिल आउट हो गया, -b/4, ये इस पॉइंट पर dy बाय dx की वैल्यू बन के आई हमारे पास। अब हमें पता है टर्निंग पॉइंट पर dy बाय dx क्या होता है, इक्वल टू 0 होता है, तो आगे समझते हैं, सिंस p इज टर्निंग पॉइंट ऑन कर्व, इसलिए बात करें हम dy बाय dx इस पॉइंट के ऊपर क्या होगा, इक्वल टू 0 होगा, और इस p पॉइंट पर dy बाय dx आया कितना है -b/4, इसका मतलब -b/4 इक्वल टू 0 के होगा, तो b की वैल्यू क्या बन के आई 0 बन के आई, तो यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब ये जो पॉइंट है इस कर्व के ऊपर है, इसका मतलब इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा ये, तो आइए समझने की कोशिश करते हैं आगे, सिंस p 2, -1 lie on y इक्वल टू ax माइनस b, इस पर लाई करता है x -1, और यहां देखेंगे तो x -4, अब इस इक्वेशन को क्या करेगा वो सेटिस्फाई करेगा, तो यहां पर इस प्रकार समझते हैं आगे, तो इसे थोड़े समय के लिए इक्वेशन फर्स्ट लेट कर लेते हैं और आगे समझने की कोशिश करते हैं। देखो अब ये पॉइंट अगर इस कर्व के ऊपर है तो इस कर्व की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो मतलब x की जगह रख देंगे 2 और y की जगह रखेंगे -1, तो यहां से a की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास,
तो आगे समझते हैं यहाँ पर। तो y की जगह -1 और x की जगह रखेंगे 2, तो 2a माइनस b की जगह 0, b की वैल्यू 0 आ चुकी है, x -1 मतलब 2 - 1 तो ये 1 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 2 - 4 तो -2 हो जाएगा ये, यहाँ पर अगर देखेंगे तो उधर जाके क्या हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा। तो अगर देखेंगे तो ये हो जाएगा 2a = 2, तो यहाँ से a की वैल्यू बन जाएगी हमारे पास 1, a की वैल्यू हमारे पास बन गई 1, b की वैल्यू आ गई 0, दोनों वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। a b की वैल्यू उठाकर इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे। तो आइए समझते हैं यहाँ पर। तो वैल्यूज a = 1 and b = 0 पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। फिर आगे समझते हैं यहाँ पर। तो dy/dx क्या बन जाएगा चेक करें। a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 0 यहाँ पुट कर देते हैं। तो x² - 5x + 4 और a की जगह रखा हमने 1 माइनस, अब a की जगह रखूंगा 1 और b की जगह 0, तो खाली x रह जाएगा ये तो, और आगे तो ये एज इट इज है ही, और नीचे ना a है ना b है, एज इट इज लिखो। तो यहां तक भी डियर स्टूडेंट आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। थोड़ा सा आगे सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो ये x² - 5x + 4 मल्टीप्लाई करें अंदर, तो -2x² + 5x और नीचे एज इट इज लिख देते हैं, राइट। अब उस कैंसिल आउट होता है, हाँ ये कैंसिल हो गया। उसके बाद आगे देखते हैं कुछ और करता फिरता है। तो -2x² ये x² है, तो -x² + 4 और नीचे एज इट इज लिखेंगे। तो यहां तक भी डियर स्टूडेंट आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सिंपल तरीके से आप बना सकते हैं। थोड़ा सा और इसको मॉडिफाई करके लिखें, माइनस को कॉमन ले लें, x² - 4 और नीचे ये एज इट इज है। अब चाहे तो यहाँ पर सेकंड डेरिवेटिव का यूज कर सकते हैं या फर्स्ट डेरिवेटिव का यूज करते हुए आगे हम सोल्व कर सकते हैं। तो फर्स्ट डेरिवेटिव का यहाँ यूज करने वाले। देखो अब ए बी की वैल्यू तो आ चुकी है, अब हमें शो करना है y इज मैक्सिमम एट p पर, ठीक है। p पर y मैक्सिमम है, ये हमें शो करना है। तो आगे समझने की कोशिश करेंगे। तो उसके लिए डियर स्टूडेंट अब x की वैल्यू क्या है, जहां पर अगर p पे बात करें तो 2, इसका मतलब x = 2 को हमें लोकल मैक्सिमम दिखाना होगा कहीं ना कहीं। अगर हम इसको लोकल मैक्सिमम दिखा देते हैं तो इस पॉइंट पर लोकल मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी। तो आइए समझते हैं। तो फर्स्ट डेरिवेटिव का यूज कर रहे हैं, तो एट x = 2 पे करेंगे, चेक करते हैं। व्हेन x इज स्लाइटली लेस देन 2, तब चेक करते हैं dy/dx यानी f' क्या साइन देता है, पॉजिटिव या नेगेटिव। 2 से थोड़ी छोटी वैल्यू रखता हूं तो अंदर वैल्यू क्या बन जाएगी, देखो 2 से थोड़ी छोटी वैल्यू रखते ही अंदर हमारे पास बन जाएगी वैल्यू नेगेटिव बनेगी, और बाहर भी नेगेटिव है, तो इसको ओवरऑल बात करें तो क्या बन जाएगा, पॉजिटिव बनेगा। नीचे तो स्क्वायर है, पॉजिटिव है नहीं। आगे देखते हैं। When x is slightly greater than 2, तब dy/dx। अगर x की वैल्यू 2 से थोड़ी बड़ी रखता हूं तो इसका अंदर वैल्यू पॉजिटिव बन जाएगी और बाहर है नेगेटिव, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, नेगेटिव बन जाएगा, और नीचे स्क्वायर है तो पॉजिटिव रहना है। यानी कि dy/dx साइन बदल रहा है पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो लिखेंगे यहां पर thus dy/dx change sign from पॉजिटिव टू नेगेटिव। अब dy/dx साइन चेंज कर रहा है पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो इसका मतलब ये पॉइंट कौन सा हुआ, x = 2 जो पॉइंट हुआ वो लोकल मैक्सिमा है, तो इस पॉइंट पर लोकल मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी। तो आइए समझते हैं। तो इसलिए अगर बात करें y इज मैक्सिमम एट पॉइंट P, तो डियर ये बात आपके समझ में आनी चाहिए, ठीक है, सिंपल तरीके से। आइए अगला क्वेश्चन समझते हैं। का फर्स्ट पार्ट डियर स्टूडेंट, आइए समझते हैं। Find the maximum or minimum values if any of the following function without using the derivative। तो डेरिवेटिव का यूज किए बिना फंक्शन हमें गिवन है, उसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू बतानी है हमें। आइए समझने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट पार्ट फंक्शन ऐड करते हुए चलते हैं। -x - 2 इसका स्क्वायर + 12, ये फंक्शन हमें गिवन है। तो आइए समझते हैं आगे। तो अगर हम देखें x - 2 इसका स्क्वायर, तो ये ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा क्योंकि स्क्वायर है, ठीक है। उसके बाद दोनों साइड अगर माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। दोनों साइड अगर हम 12 प्लस करते हैं, राइट, कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। अब ये आपको फंक्शन नजर आ रहा है, राइट, तो यहां लिखेंगे f(x) लेस देन इक्वल टू 12। तो f(x) यानी फंक्शन लेस देन इक्वल टू 12 है, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, 12 होगी। मिनिमम वैल्यू हम नहीं बता सकते यहां पर, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या है इसकी, 12 है। अगर आपसे पूछे पॉइंट ऑफ मैक्सिमा,
मतलब x की किस वैल्यू पर फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू 12 आई है, तो यहां लिखेंगे फंक्शन इज मैक्सिमम एट, तो x की वैल्यू चाहिए, तो उसके लिए क्या करेंगे हम x माइनस 2 सारे का स्क्वायर इक्वल टू 0 को रखेंगे, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी हमारे पास, एट x इक्वल टू 2 पे, x इक्वल टू 2 पे फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या आई है 12 है, ये मतलब। चलिए सेकंड पार्ट समझते हैं इसका। ये सेकंड पार्ट ये स्टूडेंट आइए समझते हैं। मॉडुलस फंक्शन हमें गिवन है कुछ इस प्रकार से, मॉड के अंदर है x प्लस 2। अब ये मॉडुलस फंक्शन है, हमें पता है ये ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगा, तो फंक्शन ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, इसका मतलब फंक्शन की मिनिमम वैल्यू 0 है, तो यहां लिखेंगे मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन इक्वल टू क्या है 0। अब पॉइंट ऑफ मिनिमम अगर पूछे यानी x की किस वैल्यू पर फंक्शन की मिनिमम वैल्यू 0 आई है, तो उसके लिए क्या लिखेंगे हम, फंक्शन इज मिनिमम एट, उसके लिए x की वैल्यू निकालनी है, तो x प्लस 2 इक्वल टू 0 का रखेंगे, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी -2, तो मतलब x इक्वल टू -2 पे फंक्शन की मिनिमम वैल्यू क्या आई है 0 आई है, राइट। थर्ड पार्ट समझते हैं। ये थर्ड पार्ट ये स्टूडेंट आइए इसका समझते हैं। फंक्शन इस प्रकार से हमें गिवन है, मॉडुलस फंक्शन है, तो आइए लेट करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारे पास है मॉड के अंदर sin 4x प्लस 3, ये फंक्शन हमें गिवन है, तो हमें बतानी है मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू, तो आइए समझने की कोशिश करते हैं आगे। तो हमें पता है कि साइन की जो रेंज होती है वो -1 से लेकर 1 तक होती है, तो इसका मतलब sin 4x की वैल्यू भी -1 से 1 तक ही आने वाली है। अब मैं तीनों में क्या करता हूँ 3 प्लस कर देता हूँ, किसी भी तरीके से फंक्शन बनाने की कोशिश करेंगे यहाँ पर, तो sin 4x और यहाँ हो जाएगा, यहाँ भी +3 कर देंगे और अब यहाँ भी +3 कर देंगे, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये हमारे पास 2 बन गया और ये हमारे पास फंक्शन बन गया जो गिवन है, तो ये हमारे पास 4 हो गया। अब ध्यान से समझ देखो, फंक्शन लेस देन इक्वल टू 4 यानी मैक्सिमम वैल्यू 4 हो गई, फंक्शन ग्रेटर देन इक्वल टू 2 इसका मतलब फंक्शन की मिनिमम वैल्यू क्या हो गई 2 हो गई, तो लिख देंगे हम सो मिनिमम एंड maximum values of function are 2 and 4 respectively। तो डियर स्टूडेंट आपको ये समझ में आना चाहिए सिंपल तरीके से। चलिए अगला पार्ट समझते हैं। ये फोर्थ पार्ट डियर स्टूडेंट आइए समझते हैं। कुछ इस प्रकार से फंक्शन हमें गिवन है, लेट करते हुए आगे बढ़ते हैं। 16x² माइनस 16x प्लस 28 मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो आइए सिंपल तरीके से आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिखेंगे। तो इसको इस प्रकार से लिख दें, मैं चाहता हूं किसी भी तरीके से परफेक्ट स्क्वायर बन जाए किसी का, तो यहां तक अगर देखें ध्यान से तो ये बन जाएगा परफेक्ट स्क्वायर किसका, मतलब 4x माइनस 2 और इसका स्क्वायर प्लस 24, राइट। नाउ यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब ये स्क्वायर में है तो ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा ये। अच्छा, उसके बाद अगर देखें तो फंक्शन इसका मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा 24 होगा। देखो अगर ये 0 के इक्वल है तो इसका मतलब फंक्शन किसके बराबर हो गया 24 के बराबर हो गया। अगर ये 0 से बड़ा है तो इसका मतलब फंक्शन की वैल्यू 24 से बड़ी हो गई, तो इसका मतलब 24 फंक्शन की मिनिमम वैल्यू है, राइट। और मैक्सिमम वैल्यू तो कितनी हो सकती है, तो इसका मतलब लिखेंगे यहां पर सो मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन इज 24। तो डियर स्टूडेंट ये बात आपके समझ में आई, ठीक है। चलिए इसका लास्ट पार्ट समझते हैं। आइए स्टूडेंट आइए समझते हैं इसका। कुछ इस प्रकार से हमें फंक्शन गिवन है, लेट करते हुए आगे बढ़ते हैं। साइन और इसके साथ है साइन एक्स, तो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, तो आइए समझने की कोशिश करते हैं। हमें पता है कि साइन एक्स की जो रेंज होती है वो -1 से 1 तक होती है डियर स्टूडेंट, राइट। अब इसके साथ साइन भी मल्टीप्लाई है, तीनों के साथ कर देते हैं हम, तो यहाँ पे देखेंगे तो साइन और यहाँ पे -1 है साथ में, यहाँ पे लिख देते हैं हम साइन और साथ में क्या है साइन एक्स, और यहाँ अगर देखेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा डायरेक्ट साइन 1 लिख देते हैं, राइट। आगे समझने की कोशिश करते हैं, तो इसे लिख देते हैं माइनस साइन 1 और यहाँ पे लिख देते हैं ये फंक्शन हो गया हमारे पास और ये हो गया हमारे पास साइन 1। तो फंक्शन लेस देन इक्वल टू साइन 1, इसका मतलब फंक्शन की क्या होगी, ये मैक्सिमम वैल्यू हो गई। फंक्शन ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस साइन 1, तो ये मिनिमम वैल्यू होगी, तो लिख देंगे सो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ
फंक्शन इज, क्या है डियर स्टूडेंट, कर देखें तो sin 1 एंड मिनिमम वैल्यू अगर हम बात करें, मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन इज, तो वो हमारे पास है -sin 1। तो डियर स्टूडेंट आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा। तो ये एक्सरसाइज आपकी समाप्त हो गई है। नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाला है नई एक्सरसाइज। थैंक यू। तो स्टूडेंट, कैसी लगी आपको ये वीडियो? आई होप आपको बहुत अच्छी लगी होगी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, ताकि आने वाली अपडेट्स और वीडियो आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू सो मच।